और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान डॉक्टर वीके पॉल, सदस्य नीति आयोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर पॉल, और बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। इसमें ऐलान किया गया कि दोनों ही वैक्सीन जो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी मिली है। तो सबसे पहले कि ये इमरजेंसी और जो सीमित इस्तेमाल है इसके तहत क्या होगा, किन लोगों को कैसे वैक्सीन पहुंचेगी? देखिए, इमरजेंसी ऑथराइजेशन जो मिला है हमारे 2 वैक्सीन को मिला है, बहुत बड़ी बात है। और अब जो पूरी तैयारी हमने इस उपलक्ष्य में करी हुई है उसके अंतर्गत इसको लागू किया जाएगा। जैसे आपको मालूम है कि प्रायोरिटी ग्रुप पर हैं, जो प्राथमिकता दी गई है जिनको, वहाँ से शुरुआत होगी। और उस प्राथमिकता का प्रिंसिपल वो है कि जिन व्यक्तियों को एडवर्स आउटकम है कोविड बीमारी के होने के ऊपर, जान का खतरा ज़्यादा है, उनको प्रायोरिटाइज किया गया है। वो हमारे 26 करोड़ व्यक्ति वो हैं जो इनकी उम्र 50 साल से उम्र है ऊपर है। और इसके अलावा जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको लिया गया है क्योंकि वो भी हाई रिस्क पॉपुलेशन है और उन्होंने अपने को भी ठीक रखना है और पेंडेमिक को भी कंट्रोल में लाने के लिए हम सबको बचाना है। तो ये जो प्राथमिक दिए गए ग्रुप्स हैं, इनसे शुरुआत की जाएगी। और आगे जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ती जाएगी और पाइपलाइन में और भी वैक्सीन है, तो धीरे धीरे ये सर्कल जो है पॉपुलेशन का बढ़ता जाएगा और पूर्ण रूप से जितने तक भी जरूरत है वैक्सीन लगाने की वो देश में संभव हो सकता है। वैक्सीन को लेकर कई तरह के सवाल या कई तरह की गलत फहमियां भी लोगों के मन में अभी भी हैं, तो उस भ्रम को हटाने के लिए, उसकी सुरक्षा को लेकर हमने देखा था कि मुंबई में कुछ वॉलंटियर्स जो हैं वो विथड्रॉ करने लगे थे। तो इस तरह का जो डर लोगों में बना हुआ है या कहें कि पॉलिटिकली जो बयान आ रहे हैं उसको हटाने के लिए, क्या भरोसा जगाने के लिए ट्रांसपेरेंसी की बात भी कुछ करते हैं जानकार भी, रिसर्चर्स भी, कि और इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इसके लिए क्या जरूरी है डॉक्टर पॉल? उसके लिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले कि हमें ये फेथ रखनी चाहिए अपनी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। हमें फेथ रखनी चाहिए कि जो हमारे वैज्ञानिक, हमारी इंडस्ट्री और हमारा जो रेगुलेटर जो इसको प्रस्तुत करते हैं इन सब के बाद में, उसमें हमें कोताही, डाउट नहीं क्रिएट करना चाहिए। हमारे रेगुलेटर की क्षमता और रेगुलेटर की जो इज्जत है दुनिया भर में धाक है। हमारे वैक्सीन 60% जो वैक्सीन है उससे भी ज़्यादा जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में लगते हैं वो भारत के बने हुए वैक्सीन हैं, इन्हीं सिस्टम्स के थ्रू जाती है। तो जब ये सिस्टम हमें कहता है कि ये वैक्सीन जो है इसके बेनिफिट है, ये सेफ है, ये इम्यूनोजेनिसिटी पैदा करता है, तो हमें मान के चलना चाहिए। हाँ, इसके लिए अगर कुछ इन्फॉर्मेशन बताने की ज़रूरत है, साइंटिफिक डेटा शेयर करने की ज़रूरत है, वो सामने है और भी लाई जा सकती है, वो डायलॉग हो सकता है। उसके बारे में हर एक जन को हक है कि वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके जी। लेकिन जो भी बताया गया है उस आज तक और आगे जो बताया जाएगा वो ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने लाया गया है, लाया भी जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दोनों वैक्सीन कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, तो ये भी कहा जा रहा है कि 2-2 डोज चाहिए, लेकिन दोनों डोज के बीच में कितने दिनों का अंतर होगा? ICMR की तरफ से शायद ये 28 दिन की बात कही गई है, लेकिन 8 वीक्स की बात भी सामने आई है। तो कितने गैप, कितने दिनों के फासले पर ये 2 डोजेज लिए जाएंगे? जब इसका प्रोटोकॉल बताया जाएगा, लाइसेंसर के साथ साथ ये इंफॉर्मेशन भी DCGI की तरफ से सामने लाई जाएगी और पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होगी और उस टाइम पे बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में फिर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन हम ये ब्रॉडली लेके चल रहे हैं कि ये 4 वीक्स अपार्ट हमारे 2 डोज लगेगी, एक आज लगेगी, एक 4 से 6 हफ्ते तक। थोड़ी रेंज भी दी जाती है क्योंकि एक ही दिन निर्धारित नहीं हो जाता है। तो उसी तरह से अबाउट 4 वीक्स अपार्ट के लेके हम चलेंगे। लेकिन इसके बारे में अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप ने कोई और गाइडेंस दी है तो वो भी सामने आएगी। लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए कि जब एक डोज प्रस्तावित की जाएगी, अमेंड की जाएगी, तो वो साइंस के ऊपर आधारित है और उसी डोज को हम सब फॉलो करेंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये स्वैच्छिक है, वॉलंटरी है? जो लोगों को पहले दिया जा रहा है उनके लिए भी ये वॉलंटरी है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं या अब जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, ये तमाम लोग? हाँ, ये बिल्कुल ऐच्छिक है।
कोई भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम आज तक भारत में जो है वो कंपलसरी की तरह नहीं देखा गया है, और ये वैक्सीन भी ऐच्छिक होगा। लेकिन हम इसमें जुड़ेंगे तो अपने आप को भी बचाएंगे, अपने आसपास वालों को, परिवार को, कम्युनिटी को बचाएंगे और देश को उभारेंगे इस मुसीबत से, क्योंकि ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगा तो जो महामारी है उसका संक्रमण, उसकी जो आगे की गति है वो धीमी होती है, रुक जाती है और वो खत्म होती है। डॉक्टर पॉल, पहले कोविशील्ड को ही रोल आउट किया जाएगा और कोवैक्सीन का, क्योंकि 3rd स्टेज का ट्रायल जो है वो अभी बाकी है। देखिए, ये जो एग्जैक्ट प्रक्रिया कैसे है करी जाएगी सरकार की तरफ, ये सामने लाई जाएगी। आज हमारे पास 2 वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हुई है, और जो भारत वैक्सीन कोवैक्सीन है उसको भारत बायोटेक का जो वैक्सीन है कोवैक्सीन के नाम पे, उसके बारे में क्लियर किया गया है कि उसको क्लिनिकल ट्रायल मोड में लिया जाएगा और उसका एसओपी जो आएगा उसके मुताबिक उसको आगे लेके जाएंगे, और जो सीरम का वैक्सीन है कोविशील्ड उसको उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से लेके जाएंगे। ये सारी बातें बिल्कुल साफ प्रोटोकॉल बताते हुए कही जाएंगी। इसके बारे में कोई क्लैरिटी में कोई कमी नहीं होगी एज वी अनफोल्ड दिस। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर पॉल, हमसे बात करने के लिए।